हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 262, सम नंबर 16। ओल्ड टेक्स्ट बुक का आई डोंट नो, ओल्ड टेक्स्ट बुक क्या है, पेज नंबर 2। ओल्ड टेक्स्ट बुक में 276, न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर 262, सम नंबर 16 है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करता हूं, देखते क्या दिया आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे चलिए, ठीक है, आ जाते। क्वेश्चन दिया आपको, Mrs. Mukesh and Company was incorporated on 1st of September 2016 to take over the business of Mr. Anil with effect from 1st April 2016। पहले लाइन पे मुझे मिल गया कि भाई इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है, 1 सितंबर। बिजनेस कभी से चालू हुआ है, अप्रैल से। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहला चीज जो मुझे मिलने वाला है वो है टाइम रेशियो। बराबर है, चलिए फिर टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलेंडर बना देता हूं, यहीं पे वर्किंग कर देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। व्हाट इज एन इनकॉर्पोरेशन डेट? बाय 1 सितंबर इज माय इनकॉर्पोरेशन डेट। बराबर है, यहाँ पे कितना महीना है, 5, वहां पे कितना है, 7। तो बाय 5 month 7 month, तो my time ratio will be 5:7। कंपल्सरी रेशियो जो इसमें फाइंड करते हैं। पहला सम क्लियर हो गया, बाय टाइम रेशियो इज डन। अब आगे बढ़ते, आगे देखते क्या दिया है। आगे दिया है क्वेश्चन के अंदर, परचेज कंसिडरेशन वॉज फिक्स्ड एट 2,50,000। वेरी इंपॉर्टेंट, इस सम में यही एडजस्टमेंट नया है सीखने के लिए। परचेज कंसिडरेशन का मतलब, भाई मैं तेरा बिजनेस ले रहा हूं, कितने में ले रहा हूं, 2.5 लाख रुपए में परचेज कर रहा हूं। बराबर है, अब 2.5 लाख में परचेज कर मतलब तू 2.5 लाख दे और ले ले मेरा बिजनेस, सिंपल। चलिए ठीक है, तो उसने बोला परचेज कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एट 2,50,000 पेबल एज 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। मतलब 25,000 शेयर दे रहा है, एक का वैल्यू 10 है, मतलब 2.5 लाख तो दे रहा है ना, पर वो कैश नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, शेयर्स में दे रहा है। चलिए, अभी तक तो कुछ नया लगा नहीं। विच वॉज पेड ऑन 31 अक्टूबर। यहाँ पे अपने को ट्विस्ट मिल गया कि भाई हमने पेमेंट कभी किया है, इसका पेमेंट किया है उसने 31 अक्टूबर को। बराबर है कि नहीं? ठीक है, अक्टूबर में पे किया मतलब यहाँ पे उसने पीसी पे किया है। 31 अक्टूबर बोला है कि 1 अक्टूबर बोला है? 31 अक्टूबर बोला, मतलब अक्टूबर के एंड में। बराबर है, और हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट तो यहाँ पे, बराबर है, मतलब 5:2। सर ये 5:2 क्यों कैलकुलेट किया है? इंटरेस्ट टू द वेंडर। मैंने बताया था जब तक पैसा नहीं देगा तब तक ब्याज चार्ज करेगा। बराबर है, तो ब्याज 31 अक्टूबर तक चार्ज करूंगा, जिसमें प्री में 5 महीना और पोस्ट में कितना, 2 महीना। तो इंटरेस्ट टू द वेंडर अगर क्वेश्चन में है, देख लेता भाई है क्या इंटरेस्ट टू द, यस इंटरेस्ट ऑन पीसी है 7,000। तो ये 7,000 कौन सी रेशियो में बटेगा, 5:2 में। इंटरेस्ट टू द वेंडर 5:2 में बटेगा। बात समझ में आया क्या? रंजना क्लियर है? राघव क्लियर है? इसमें कुछ नया था निकिता? नहीं, क्लियर यहां तक सबको? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है क्वेश्चन के अंदर, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया। अपना पहला काम क्या है, सबका पोस्टिंग कर डालते हैं, एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, पोस्टिंग कर देते। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बेटा, एक एक करके मेरे को फटाफट बता दे जाओ। पहला इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बेटा, सबर। ब्लर, हाँ चलो, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। ओके चलिए, बस इतना। ओके ओके, सबसे पहला इनकम में क्या दिया, इनकम जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, टोटल 1,35,000। इंटरेस्ट भी आपका इनकम है, इनकम में लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000।
नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है कितना 2000। देखो कॉलेज के टीचर्स फॉर्मेट अलग अलग देखेंगे, बोलेंगे टोटल मत लिखो, बेसिस प्री पोस्ट बनाओ, वो कॉलेज का टीचर बोल रहा है आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व करो। मैं अभी फॉर्मेट नहीं बताता हूँ, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। प्रेजेंटेशन वो आपके कॉलेज की टीचर जैसा बोलते हैं वैसा करो, लेकिन कंसेप्ट को मत छोड़ो। कंसेप्ट समझ में आए तो तुमको मालूम है टोटल बनाएंगे चलेगा, नहीं बनाएंगे चलेगा, आपकी मर्जी। फिर मैं टोटल बनाता हूं तो मेरे को फायदा क्या है, डिवाइड करना इजी हो जाता है, मेरे को बार बार टेक्स्ट बुक का पेज टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन लिख लिया तो भाई फटाफट लिख देंगे। तो सर ऐसा लिखने से मार्क्स कट होता है क्या? नहीं होता है कट। सर हमारे कॉलेज में नहीं बोला है, नहीं करेंगे चलेगा, अरे चलेगा। सर ऐसा किया चलेगा, अरे चलेगा। ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन दिमाग में मत रखना, ठीक है? चलिए ठीक। उसके बाद इनकम के बाद एक्सपेंस पे आते हैं। एक्सपेंस पे बताओ क्या है? सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एंड सैलरी टू प्रोप्राइटर्स। चलो ऑफिस स्टाफ का कितना है? प्रोप्राइटर 1200। जब मैंने प्रोप्राइटर का देख लिया तो मेरे को एक दिमाग की बत्ती जल के भाई एडजस्टमेंट है नहीं है, प्रोप्राइटर का सैलरी प्री में आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना डायरेक्टली, प्री इनकॉर्पोरेशन कितना 1200 रुपए। चलेगा? समझ में आ रहा राघव? राघव उसके बाद क्या दिया देखो जरा, रेंट। रेंट भाई किधर है? एक्सपेंस में जाएगा। रेंट 6600। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सब आ रही है। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 13500। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस कितना है जी? 12000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पीसी कितना? 7000। ये आपका जो रेशियो उसी में बटेगा। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना? इधर भी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखो या तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो भी चलेगा। कितना है जी? 2900। लॉजिक समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है? डन। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अब आगे एडजस्टमेंट में देखते क्या दिया है। अब यहां हो जाने के बाद दिया है कि जो अनिल का कैपिटल था 1 अप्रैल को वो था 2,25,000। सर ये क्यों दिया है? ये एडजस्टमेंट आज के लिए नया है और फर्स्ट टाइम है, ध्यान से सुनो। मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए ये आया है। इसने बोला भाई आज सर आपका बिजनेस खरीदने का। मतलब ठीक है 2.5 लाख रुपए दिया और बिजनेस लेके जा। मेरे बिजनेस का कीमत कितना है मालूम है? 2,25,000। जो कैपिटल है वो मेरा बिजनेस का वैल्यू है। तो मेरे बिजनेस का वैल्यू कितना है? बिजनेस का वैल्यू है 2,25,000। प्रोप्राइटर है ना। बट वेंडर कंपनी सॉरी जो परचेज कर रहा है वो मेरा बिजनेस कितने में बिजनेस परचेज कर रहा है? इसका मतलब मुझे मेरे बिजनेस का ज्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? इसे हम लोग कहते हैं गुडविल। 2,25,000 का बिजनेस 2.5 लाख में लेके जा रहा है, ज्यादा में लेके जा रहा है, मतलब गुडविल है। बात समझ में आया? सर इसका क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे गुडविल। अभी इसका कोई लेन देन नहीं है, खाली गुडविल मैंने कैलकुलेट करके छोड़ दिया है, ठीक है? अब होगा क्या वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या दिया है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज अंडर। सेल्स दिया हुआ है। अब सेल्स दिया है जैसा बोला है वैसे अपन वर्किंग बना दे। अपने पास प्री और पोस्ट का तो वर्किंग ऑलरेडी है तो अपन सेल्स का वर्किंग बना दे। क्या दिया है सेल्स का वर्किंग जरा चेक करते हैं। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज अंडर अप्रैल एंड मई में 15,000 और दरवाजा बंद रहो। अप्रैल और मई में तो इधर आ जाएगा 15,000 अप्रैल में, मई में 15,000, बराबर है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? जून जुलाई और अगस्त में 30,000। भाई जून में 30,000, जुलाई में 30,000, अगस्त में 30,000। भाई ये तो अब प्री का ही हो गया। अब इसे पोस्ट चालू हो जाएगा। अब सुनिए आगे क्या दिया देखो। सितंबर अक्टूबर नवंबर में 36,000। तो 36,000 36,000 36,000 3 महीने के लिए। सितंबर अक्टूबर नवंबर। दिसंबर में कितना बोला उसने? दिसंबर जनवरी फरवरी में 54।
तो भाई 54,000 दिसंबर, जनवरी, फरवरी बराबर है। मार्च में 60,000 दिया है, कुछ नहीं, सेल्स मिल गया, टोटल कर लेते। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आपके पास है ये, तो 15 15 30 30 30 30 30 1,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स आया 1,20,000 इस टू इधर आ रहा है 3,30,000 बराबर है। 4 0 4 0 कट हुआ, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा, और कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं। देयरफॉर सेल्स रेशियो 4:11, नहीं तो 12:33, 12:33 तो भी चले, छोटा कर दिया, सेल्स रेशियो निकाल दिया। अरे समझा क्या? दिल पे लेने जैसा था क्या ये सेल्स रेशियो? समझा अभी? हाँ, इधर अमाउंट दे दिया, इतना इतना सेल्स, तो अपने उतना उतना सेल्स लिखा, टोटल किया भाई, सेल्स निकाल लिया। क्या किया आपने सब में? कुछ नया नहीं था, नया वो गुडविल का है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, बट होने वाला उसके साथ। ठीक है, जब तक शांत है तब तक वो शांत है, भड़केगा तो कुलदीप बन जाएगा। ध्यान देते कुलदीप। कुलदीप आगे क्या है जी? परचेज ड्यूरिंग द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वेयर 50,000 एंड 1 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू एडजस्टमेंट। परचेज दिया पहली बार, परचेज के बारे में दिया है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में 50 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 1.5 लाख। तो इसे हम लोग परचेज रेशियो निकाल लेंगे। 4 0 4 0 5 1 जा 5 3 जा, तो परचेज रेशियो ये आपके लिए नया है 1:3। सर इसको क्या करेंगे? अभी रहने दो, फाइंड कर दिया है। ठीक है, बढ़ते आगे, पूरी देखते क्या दिया है भाई। पूरे रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है बराबर। चलिए रेंट के बारे में पढ़ लेते। रेंट क्या दिया है? रेंट वॉज पेड 6,000 पर एनम अप टू सितंबर, 30 सितंबर तक 6,000 रुपए साल भर का है। तो एक महीने का कितना? 6,000 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आता है? 500 500 आ रहा है। तो सितंबर तक रेंट कितना दे रहा था मैं? 500। तो बाय 500 500 बराबर। ऐसे इधर 5 महीने के लिए डायरेक्टली लिख दूं क्या? क्या बार बार क्यों लिखूं मैं? 500 इंटू 5 कर दूं, चलेगा? हाँ, और इधर एक महीने का 500 आएगा, 30 सितंबर तक है ना। अरे समझा सोनी? तो नहीं, आगे क्या दिया है जरा देखो। आगे दिया है देयर आफ्टर इट वॉज 7,200 पर एनम। तो 7,200 डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आएगा? 800, अरे 600। तो अब इधर 600 इंटू 6, क्योंकि एक महीने का तो मालूम है ना, तो यहाँ पे आएगा 2,500 और यहाँ पे आएगा 3,600 प्लस 500, 4,100। तो 4,100 प्लस 2,500 टोटल करो, कितना आ रहा है देखो? 6,600 आएगा। आप देख सकते हो आपको रेंट का टोटल कितना दिया है। रेंट का टोटल 6,600 दिया है भाई। इसको मैं दे देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 4। इधर आएगा 2,500, इधर आएगा 4,100। एनी डाउट? पक्का समझा? 100%। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है चेक करते। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, अपने इधर किधर भी नहीं था, इधर दिया है। डेप्रिसिएशन देना है बिल्डिंग पे 12,000 साल भर का, प्लांट पे 9,000 साल भर का। डेप्रिसिएशन आपका क्या है? एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन दिया है? 12,000 साल भर का ना, पर एनम। और मशीन पे पूरे साल भर का। तो डेप्रिसिएशन इधर दूसरा अपन असेट में, जो कि आप बनाते नहीं हो, तो एक ही इफेक्ट आएगा। उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय वेंडर। वेंडर मतलब कौन? सेलर। क्या बोला उसने? इंटरेस्ट कौन लेके जाने वाला बोला उसने? वेंडर लेके जाएगा ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है। इन्वेस्टमेंट क्यों कुछ दिख रहा है मेरे को? हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 6,000 बराबर है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किसका है? वेंडर का है। वेंडर मतलब सेलर। सेलर का है मतलब प्री में क्या पोस्ट में? सोचो और बोलो। सेलर का है प्री क्या पोस्ट?
बोलो, प्री में आएगा, सोच, पोस्ट में आएगा, प्री मैंने मेरा बिजनेस कुलदीप जो અહીંયા શું થયું છે, હું સેલર છું, તમે બાયર છો, અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યો છે. આ શું છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ म्हणजे શું, मतलब क्या, बोल ना बे. मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है ना, उसके बाद आपको ब्याज मिला है, राइट. मैंने किधर इन्वेस्ट किया उस पर ब्याज मिला, तो अभी खाली वो सोचना ब्याज इज एन इनकम, ये तो पता चल गया. बट ये इनकम जो है वो किसका है, कंपनी का है, मेरा है, या पूरे बिजनेस का है, ये चीज सोचना है. यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय वेंडर. इन्वेस्टमेंट वो लेके चला गया है, तो उसका ब्याज भी वही लेगा ना, या कंपनी लेगा. बात समझ में आया क्या? अरे समझा, मतलब जब इन्वेस्टमेंट वो खुद लेके जा रहा है तो उसका ब्याज भी वही लेके जाएगा, क्योंकि उसका ब्याज उसको ही मिलेगा, मेरे को मिलेगा क्या? नहीं भाई, मैंने मेरा बिजनेस दे दिया है तो उसका ब्याज अब जो भी है वो तेरा लुकाट, लेकिन मैं वो चीज लेके जा रहा हूँ तो उसका जो भी हक है वो मेरा ही है. तो इंटरेस्ट टू द वेंडर जो इन्वेस्टमेंट पे आया है वो मेरा यानी कि सेलर का है, तो किधर जाएगा, प्री में, पोस्ट में नहीं. क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मेरे को मालूम नहीं क्या किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा कहाँ जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में. तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्री इनकॉर्पोरेशन, कितना, 6000. पोस्ट में क्यों नहीं आया, समझ में आया? पक्का ना? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है एडजस्टमेंट देखते हैं. आगे दिया है राइट ऑफ 30% ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है. गुडविल कितना आया था देखो जरा, 25,000. भाई बिजनेस का गुडविल है, अब ये गुडविल बिजनेस के लिए लॉस तो है ना, उसके लिए तो या वेरी गुड, इसके लिए लॉस, ये मतलब अपने को राइट ऑफ करना है. असेट का वैल्यू कम करेंगे तो नुकसान है, तो 25,000 का 30% कैलकुलेट करो, 7,500. गुडविल राइट ऑफ करेंगे मतलब एक्सपेंस है, हाँ जी एक्सपेंस है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. तो इधर लिखूंगा मैं गुडविल रिटर्न ऑफ 7,500, किधर जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. गुडविल, प्रीलिमिनरी, ये सब चीज किधर जाता है, पोस्ट में. तो भाई पोस्ट में आ जाएगा 7,500. ये था आपका नया पॉइंट आज के लिए, पीसी गुडविल. अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता तो उसका कुछ करते नहीं, वो बैलेंस शीट में दिखता, लेकिन एडजस्टमेंट आया कि जो भी गुडविल आया है, अब तुम बोलते सर गुडविल तो है ही नहीं, क्योंकि तुमको ये मालूम ही नहीं था गुडविल कैसा है, तो आप ये एडजस्टमेंट स्किप कर दो, क्यों दो रहे सर गुडविल क्या राइट ऑफ करेंगे, ये कंफ्यूजन होता. तो गुडविल किधर से आया, राइट ऑफ कैसे किया, समझ में आया. और गुडविल क्यों आया ये समझा क्या, क्योंकि बिजनेस का वैल्यू 225 था, वैल्यू कम है, अपन ज्यादा दे रहे. जब अपन ज्यादा दे रहे तो क्यों दे रहे भाई, बंदे का नाम है, रेप्यूटेशन, इसलिए ज्यादा दे रहे, और नाम और रेप्यूटेशन क्या बोलते हैं, गुडविल. समझ में आया राघव, वापस एक बार, पक्का ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट. उसके बाद क्या है, खत्म सारे एडजस्टमेंट. चलिए फिर जब खत्म हो गया है तो अपने को सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है. सबसे पहला स्टार्ट करूंगा सेल्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स रेशियो. अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्स्ट बुक में आई डोंट नो क्या किया हुआ है, हाँ शायद ये लोगों ने टाइम रेशियो में डिवाइड किया है, बट मैंने टाइम रेशियो में नहीं, सीधा सीधा प्री इनकॉर्पोरेशन बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट. ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट डिफर कर सकता है, क्योंकि वहां पे 2,500 और 3,500 का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने डायरेक्टली इधर 6,000 किया है, तो टेक्स्ट बुक आंसर डिफर करेगा, बट क्यों किस लिए मैंने एक्सप्लेन किया है. आगे बढ़ता हूं, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू फॉर यू. डिस्काउंट रिसीव, मेरे को डिस्काउंट मिला, क्यों, क्योंकि मैं खरीदने गया तो डिस्काउंट मिला ना, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो परचेज रेशियो दिया है. समझ में आया? तो डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशियो में जाता है, परचेज रेशियो में. यहाँ पे परचेज रेशियो आ जाएगा, और परचेज रेशियो क्या है, 1:3 है नहीं, 1:, मतलब टोटल आ जाएगा 4, तो आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो 500 आ जाएगा, 500 और 1500. समझ में आ गया? चलिए ठीक है. ऑफिस सैलरी कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो में. तो टाइम रेशियो क्या है, 5:7 था, 5:7 है ना, तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, तो 6,000 डिवाइड बाय 500, 500 इंटू 5 2,500, एंड 500 इंटू 7 3,500, बराबर है. ये तो प्री में आएगा, इधर डैश हो गया, इसका वर्किंग हो गया. सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा, सेल, और सेल्स रेशियो क्या है, 4:11, हमने किया ना 4:11, तो मतलब डिवाइड बाय 15 कर देना है अपने को.
तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 900 इंटू 4 करेंगे 3600, 900 इंटू 9 करेंगे 9900। बेटा होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा टाइम, तो इधर आएगा 5000 7000। ठीक है निकिता क्या हुआ, कुछ डाउट है तेरे को? 4:11 में किया ना मैंने डिवाइड। चलिए ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पीसी 5:2 बराबर, तो इधर आएगा 5000 और यहाँ आएगा 2000। उसके बाद डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाएगा टाइम रेशियो में, तो 12000 है मतलब 5000 और 7000। अरे बराबर। डेप्रिसिएशन ये भी जाएगा टाइम रेशियो में, तो 9000 को डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आ रहा है 9000 डिवाइड बाय 12 750। 750 को मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, तो 700 कितना, और 750 इंटू 7 5250 बराबर है 5 और 3 7 8 9000 बराबर है। बाकी सब हो गया। अब क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग। एक जन टोटल करो, एक जन प्री करो, एक जन पोस्ट करो फटाफट से। 1 मिनट। हाँ बेटा, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट बाकी है, चलो बोल दो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कितना। सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे ना तो 15 से डिवाइड करो 36 इंटू ये किया 4 खाली 36,000 और इस 99,000। अच्छा 13,500 बराबर है, 36 और 9,000 बराबर है। क्लियर। अब चलिए टोटल कर लो फटाक से, फटफट टोटल कर लो। अच्छा ठीक है, कितना है भाई इसका टोटल? किसका टोटल किया? पोस्ट का। कितना है? 1,49,000 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 1,05,000 आएगा, 500 इधर। प्री का 42,500 और इसका 1,05,000 1,00,500 और एक जन इसका टोटल कर लो 11 12 13 1,43,000 बराबर। हाँ किसका बोल रहा है? प्री का बोल रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ बोल, प्री का कितना? 28,550 और इसका 49,150। इसका टोटल 6 7 12 13 13 13 26 79,000। क्या बात है, सुहानी के ऊपर भरोसा है मेरे को। एक बार आर्यन नहीं करेगा लेकिन सुहानी करते ही। वेरी गुड आर्यन, ध्यान दे बेटा। माइनस करो चलो फटाफट, इधर इधर नेट प्रॉफिट। पोस्ट का 350 और प्री का 13,950। इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आपको इधर का आंसर मिलेगा, इसमें से माइनस करके भी चेक कर लो। कितना? 63 पक्का? 63,300। इनको प्लस करके चेक करो तो भी वही आंसर आना चाहिए। 51,300। हाँ तो फिर इसमें से ये माइनस करके चेक करो कैसे अलग आएगा। आप इसका कितना आ रहा है? आप लोग जो टोटल बोलोगे वही मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैंने टोटल नहीं किया। इसका टोटल करो कितना आ रहा है एक बार फटाक से। सानी का इसका टोटल कर ले, ये तो आपने बराबर किया ना। इसका टोटल 79,500 पक्का? चेक कर लो। और एक जन इसको माइनस करो इसके साथ। निकिता कंट्रोल चल। इसका टोटल 77,000। तुम लोग मिस्टेक करोगे तो अपना वीडियो में मिस्टेक होता है और कुछ नहीं। कितना आ रहा है? 77,700। चलिए ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आंसर आ रहा है? 1,43,000 में 77
और इसको प्लस करके चेक करो तो भी वही आंसर रहेगा। समझ में आए? अब इसके लिए नोट क्या लिखोगे, जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ और सम, मेरे को लगता नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में फाइनल अकाउंट इस टॉपिक का करवाएंगे। इसके अंदर फाइनल अकाउंट भी होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो बन गया और फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट भी बनेगा। जैसे दो इफेक्ट देने के वैसे ही है, कुछ नया नहीं आने वाला, यही डिस्ट्रीब्यूशन सब यही रहेगा। जैसे अभी डेप्रिसिएशन कैसे आया यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, गुडविल का कैसा है, गुडविल का, बाकी सब चीज सेम रहेगा। ठीक है, अब कॉलेज में करवाते नहीं करवाते पता नहीं, बट मेरे को जितना पॉसिबल, अभी 10 सम हो चुका है और 5-6 सम और टॉपिक का करेंगे, फिर टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ मैं। देखो कुछ नया नहीं हो रहा, इतना ही सम्स है ये टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, रिडम्पशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, कोई भी रहेगा वो टॉपिक चालू करता हूँ। ठीक है क्या? आज के लिए इतना। फुल आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।